नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 11 जुलाई को नीतीश कुमार बढ़ी हुई पेंशन राशि करेंगे ट्रांसफर। डीबीटी के जरिए 1227 करोड़ रुपए का होगा भुगतान। 60 लाख से अधिक लाभुकों की भागीदारी संभावित। नालंदा में बनेगा पहला मॉडर्न मछली मॉल। 70 करोड़ होगी इसकी अनुमानित लागत। एक ही छत के नीचे मिलेंगी मत्स्य पालन से जुड़ी सभी चीजें। पटना में टला बड़ा विमान हादसा। पायलट की सूझबूझ ने बचाई यात्रियों की जान। विमान की तकनीकी जांच जारी। महिला पुलिसकर्मियों के श्रृंगार पर लगी रोक। पुरुष पुलिसकर्मियों को भी पूर्ण वर्दी में रहने का मिला निर्देश। व्हाट्सएप डीपी में केवल वर्दी में खुद की फोटो लगाना अनिवार्य। टेस्ट से संन्यास लेने पर कोहली का मजाकिया जवाब। कहा, संन्यास लेने से 2 दिन पहले रंगी थी अपनी दाढ़ी। युवराज सिंह के डिनर में हुए थे शामिल। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की 15 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 11 जुलाई को नीतीश कुमार बढ़ी हुई पेंशन राशि करेंगे ट्रांसफर। 11 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के 1 करोड़ 11 लाख पेंशन लाभुकों के खाते में डीबीटी के जरिए 1227 करोड़ रुपए भेजेंगे। ये भुगतान 6 पेंशन योजनाओं के तहत होगा और पहली बार बढ़ी हुई पेंशन जो कि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी है, इसका भुगतान किया जाएगा। इस कार्यक्रम को पूरे राज्य में उत्सव की तरह मनाने का निर्णय लिया गया है। इसकी तैयारियों की समीक्षा मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में की गई। कार्यक्रम 38 जिलों, 534 प्रखंडों, 8053 ग्राम पंचायतों और 43,790 राजस्व गाँवों में आयोजित होगी। 60 लाख से अधिक लाभुकों की भागीदारी संभावित है। मुख्यमंत्री का लाइव संबोधन, भोजन, पानी और लघु फिल्म की व्यवस्था भी की जाएगी। 11 सूत्रीय मांगों पर डेटा ऑपरेटरों का ऐलान। बिहार के डेटा एंट्री ऑपरेटरों ने नियमितीकरण और सेवांत लाभ समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर 17 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। राज्य स्तरीय डेटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के अध्यक्ष नीतीश झा ने बताया कि सरकार को 15 जुलाई तक का समय दिया गया है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो करीब 22,000 ऑपरेटर हड़ताल पर चले जाएंगे और किसी दंडात्मक कार्रवाई की स्थिति में सामूहिक भूख हड़ताल करेंगे। बेल्ट्रॉन से नियोजित ये कर्मी पिछले 25 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन न इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिला है और न ही स्थायी सुविधाएं। सरकारी योजनाओं और कार्यालयों के डिजिटलीकरण में इनकी अहम भूमिका है, फिर भी अपने भविष्य को लेकर असमंजस में है। पटना में टला बड़ा विमान हादसा। पटना एयरपोर्ट पर एक बड़ा विमान हादसा टल गया। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E5009 ने बुधवार सुबह 8:45 पर उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान के तुरंत बाद विमान में थरथराहट महसूस हुई। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए सुबह 9 बजे आपातकालीन लैंडिंग करवाई। जांच में पता चला कि विमान उड़ान भरते ही पक्षी से टकरा गया था, जिससे इंजन में तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी। रनवे पर मृत पक्षी के टुकड़े भी मिले हैं। विमान में 175 लोग सवार थे, जिनमें सभी सुरक्षित हैं। पटना एयरपोर्ट निदेशक KM नेहरा ने घटना की पुष्टि की और बताया कि विमान की तकनीकी जांच जारी है। सुरक्षित लैंडिंग के बाद यात्रियों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। अब बढ़ेगा शिक्षकों का वेतन और दर्जा। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत लगभग 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों को अब सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, जिससे उनका वेतन बढ़ेगा और वरीयता भी सुनिश्चित होगी। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है और संभावना है कि 15 अगस्त से ये सुविधाएं लागू हो जाएंगी। पहली व दूसरी सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बने नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा तो मिल गया है, लेकिन सेवा निरंतरता के अभाव में वेतन संरक्षण और वरिष्ठता के लाभ से वंचित थे। शिक्षा विभाग अब वेतन विसंगतियों को भी दूर करेगा। आपत्तियां लेकर नए सिरे से वेतन निर्धारित किया जाएगा और बकाया भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा। उमेश यादव ने खेमका केस से पहले ली थी ट्रेनिंग। गोपाल खेमका केस में बड़ा खुलासा हुआ है। शूटर उमेश यादव ने हत्या से पहले माल सलामी में पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग ली थी और 2-3 बार में फायरिंग सीख ली। वो हथियार अपने घर में ही रखता था और हर बार फायरिंग के दौरान अशोक साव मौजूद रहता था। हत्या के बाद उमेश ने बाकी 3.5 लाख रुपए शूटर को दिए और अपनी बेटी की स्कूल फीस 45,000 रुपए जमा की। बाकी रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए। पहले उमेश जनरेटर चलाता था और बाद में बेरोजगार हो गया। अशोक से नालंदा में एक शादी समारोह में उसकी मुलाकात हुई थी। उमेश ने खेमका की खुद रेकी की और बांकीपुर क्लब से उनका पीछा करते हुए हत्या को अंजाम दिया। नालंदा में बनेगा पहला मॉडर्न मछली मॉल। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार के नालंदा के सिलाव प्रखंड स्थित मोहनपुर में राज्य का पहला मॉडर्न मछली मॉल बनेगा। 70 करोड़ की लागत से बनने वाला यह 4 मंजिला मॉल मत्स्य पालकों के लिए आधुनिक सुविधाओं का केंद्र होगा। इसमें 20 से अधिक दुकानें, एक्वेरियम, गैलरी, प्रशिक्षण केंद्र, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस, होटल शामिल होंगे। मॉल में मत्स्य पालन से जुड़ी सभी चीजें एक ही छत के नीचे मिलेंगी, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। जमीन हस्तांतरण के बाद समिति गठित कर DPR तैयार की जा रही है। इस परियोजना से न सिर्फ मत्स्य पालकों को फायदा होगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। महिला पुलिसकर्मियों को श्रृंगार पर रोक।
बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिसकर्मियों को अनुशासन व मर्यादित व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। खासकर महिला पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान झुमका, नथ, चूड़ी, कंगन, मंगलसूत्र जैसे आभूषण पहनने पर रोक लगाई गई है, जिससे पुलिस की पेशेवर छवि बनी रहेगी। पुरुष पुलिसकर्मियों को भी पूर्ण वर्दी में रहने का निर्देश मिला है। ड्यूटी के दौरान मोबाइल के अत्यधिक उपयोग और वाहन से सोने जैसे व्यवहार को गंभीर दोष माना जाएगा। सादे वेश में निगरानी कर फोटो या वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी मोबाइल के व्हाट्सएप डीपी में केवल वर्दी में खुद की फोटो लगाने का निर्देश है। सभी पुलिस अधीक्षकों को सख्ती से इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। बाढ़ की कहर से वीरान हुआ ककोलत जलप्रपात। नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड स्थित प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात, जिसे बिहार का कश्मीर कहा जाता है, इन दिनों वीरान पड़ा है। बीते 1 माह में 4 बार बाढ़ आने से यहां पर्यटक नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मुख्य द्वार से 2 किलोमीटर पहले ही बैरियर लगा दिए हैं। बाढ़ के कारण जलप्रपात के कुंड में भारी मात्रा में बालू भर गई है, जिससे वो पहाड़ी जैसा दिखने लगा है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार पर्यटकों की संख्या 100 से भी कम कर दी गई है। बरसात में अचानक तेज बारिश से बाढ़ की आशंका बनी रहती है। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है। जानकी मंदिर विकास को मिलेगी कानूनी मंजूरी। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर निर्माण को लेकर राज्य सरकार ने श्री जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम मंदिर न्यास समिति का गठन किया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब इस न्यास को कानूनी वैधता देने के लिए 21 जुलाई से शुरू हो रहे विधानमंडल सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा। इस न्यास के अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव, उपाध्यक्ष विकास आयुक्त, सचिव सीतामढ़ी के डी और कोषाध्यक्ष उप विकास आयुक्त होंगे। यह सत्र 25 जुलाई तक चलेगा और इसमें कुल 5 बैठकें होंगी। पहले दिन शोक प्रस्ताव, विधेयक और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक व्यय विवरणी भी प्रस्तुत की जाएगी। नगर आयुक्तों को बनाया गया अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत नगर आयुक्तों को अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है, जो शहरी क्षेत्रों में मतदाता सूची पुनरीक्षण की निगरानी करेंगे। निगम कर्मियों की मदद से गणना प्रपत्र वितरण में तेजी आई है, जिससे बीएलओ को मतदाताओं तक पहुंचने में सुविधा हो रही है। पटना जिले में 50.31 लाख मतदाता हैं, जिनमें शहरी क्षेत्रों के करीब 18 लाख मतदाता शामिल है। अब तक राज्य में 3.70 करोड़ मतदाता गणना प्रपत्र जमा कर चुके हैं, जो कुल मतदाताओं का 46.95% है। निर्वाचन आयोग के अनुसार शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। फॉर्म वितरण का कार्य तेजी से हुआ है और बचे हुए 17 दिनों में बाकी फॉर्म जमा होने की उम्मीद है। भागलपुर में गन फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़। बिहार के भागलपुर में अवैध हथियार निर्माण का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। नाथनगर थाना क्षेत्र के रत्तीपुर बैरिया में पुलिस ने 10 महीनों में 5वीं मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना पर हुई छापेमारी में 4 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें मास्टरमाइंड मोहम्मद इम्तियाज शामिल है, जिसने मुंगेर से हथियार बनाना सीखा था और फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद हुए हैं। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा के अनुसार दर्जनों हथियार पहले ही बिक चुके हैं और खरीदारों की तलाश जारी है। पिछले 1 साल में कई अन्य इलाकों में भी फैक्ट्रियां पकड़ी गई है। पुलिस अब इन पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चला रही है। लहरियासराय से सहरसा और मुजफ्फरपुर पर बनेगी नई रेल लाइन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के हालिया दौरे के बाद बिहार को 2 नई रेल लाइनों की सौगात मिलने वाली है। लहरियासराय से सहरसा 95 किलोमीटर के लिए और लहरियासराय से मुजफ्फरपुर 66 किलोमीटर के लिए। कुल 161 किलोमीटर के इन परियोजनाओं में 14 स्टेशन और 3 हॉल्ट शामिल होंगे। लहरियासराय से सहरसा लाइन की लागत 2376 करोड़, जबकि लहरियासराय से मुजफ्फरपुर लाइन की लागत 1213 करोड़ रुपए होगी। दरभंगा, लखनऊ और अमृतसर सहरसा के लिए नई अमृत भारत ट्रेनें भी घोषित हुई हैं। इसके साथ ही लहरियासराय में 6.16 करोड़ रुपए का लो कॉस्ट ओवरब्रिज चालू किया गया। इन योजनाओं से कनेक्टिविटी सुधरेगी, यात्रा समय घटेगा और रोजगार बढ़ेगा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने इन्हें मिथिला क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी कदम बताया है। राहुल तेजस्वी की अगुवाई में आज बिहार बंद। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची सत्यापन के खिलाफ महागठबंधन ने बुधवार यानी कि आज बिहार बंद कर चक्का जाम कर दिया। पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने आयकर चौराहा से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च किया। जिला मुख्यालयों पर भी विरोध हुआ। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि बंद का मकसद लोकतंत्र में संवाद की जरूरत को उजागर करना है और चुनाव आयोग की हठधर्मिता पर सवाल भी उठाए। वहीं भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने बंद को विफल बताते हुए कहा कि जनता इसमें शामिल नहीं हुई। मार्च के दौरान शहीद स्मारक के पास पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश भी की गई। महागठबंधन ने चुनाव आयोग और भाजपा पर पक्षपात के आरोप भी लगाए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर मिली धमकी।
एनडीए सहयोगी व राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर धमकी भरे मैसेजेस मिले हैं, जिनकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की। सोमवार शाम उन्हें मोबाइल नंबर 7780012505 से 3 धमकी भरे मैसेजेस मिले, जिसमें उन्हें राजनीति छोड़ने की चेतावनी दी गई और 15 तारीख को अंजाम भुगतने की बात कही गई। इससे पहले भी उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। उस मामले में पुलिस ने पटना से राकेश कुमार नामक एक युवक को गिरफ्तार किया था, जो मूलतः सिवान का रहने वाला है और पहले कुशवाहा की पार्टी से जुड़ा हुआ था। वो उनके हालिया बयान से नाराज होकर उन्हें धमकी दे रहा था। टेस्ट से संन्यास पर कोहली का मजाकिया जवाब। मई 2025 में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर क्रिकेट जगत को चौंका दिया था। 123 टेस्ट मैचों में 9,230 रन, 30 शतक और 51 अर्धशतक बनाकर उन्होंने शानदार करियर को विराम दिया। हाल ही में एक कार्यक्रम में उन्होंने मजाक में कहा कि संन्यास लेने से 2 दिन पहले ही उन्होंने अपनी दाढ़ी कलर की थी। ये बयान युवराज सिंह के यू वी कैन फाउंडेशन के गाला डिनर में आया, जहां कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में पूरी भारतीय टीम और कई दिग्गज क्रिकेटर जैसे सचिन तेंदुलकर, केविन पीटरसन, क्रिस गेल, ब्रायन लारा और आशीष नेहरा मौजूद थे। इस कार्यक्रम में कोहली और पीटरसन की बातचीत स्क्रीन पर भी दिखाई गई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है राहुल कुमार, रवि मोहन वर्मा, रवि कुमार राज, रतिकांत मिश्रा, नौशाद रजा, जितेंद्र ठाकुर, रुचि यादव, विवेक राय, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, कुणाल कुमार, नीतीश कुमार, शिवशंकर शुक्ला, रोशन यादव, वरुण कुमार, अंशु शर्मा, राकेश मिश्रा और अमित कुमार। आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में भी आज के बिहार बंद का असर दिखा है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।